बेपर्दा औरत पर अल्लाह का अज़ाब। जैसा कि हमने अक्सर सुना करते हैं कि फलां जगह पर फलां शख्स जिंदा हो गया, उसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अज़ाब कब्र से मुताल्लिक एक वाक़या गिलगित में पेश आया, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था कि उसने किसी कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। जब एक दो मरतबा उसने आवाज़ सुनी तो इसने ये समझा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल इसने ये आवाज़ सुनी तो इसको यकीन होने लगा। चुनांचे करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स इसमें आया और लोगों को इस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और इस आवाज़ को सुनो। चुनांचे कुछ लोग इसके साथ आए। उन्होंने भी यही आवाज़ सुनी और सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज़ है या नहीं। चुनांचे वो लोग महल्ले की मस्जिद के इमाम साहिब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज़ आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। इस पर इमाम साहिब ने फरमाया, अगर तुम्हें इसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चुनांचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जो ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत बरहना हालत में बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है। फिर लोगों ने कि वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चुनांचे ये लोग फौरन दौड़कर उसके घर गए और जाकर उसके घर वालों को ये वाकया बताया। इसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और लाकर के अंदर फेंक दिए। इस औरत ने उन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली। फिर तेजी से बिजली की तरह अपने कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर इस औरत ने एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुंचे। इनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। इन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से इस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे, उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। उसने कुंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो इस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। इन लोगों ने देखा कि इसके सर पर एक भी बाल नहीं, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, ना इस पर बाल है न खाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने इससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और इस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर न बाल है न खाल है। इसके बाद इस औरत ने अपना मुंह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने इसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर नहीं आया। ना ऊपर का होंठ मौजूद था ना नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जुड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नजर आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब इन लोगों ने इस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी। इसकी सजा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर इस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि इसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। इससे पूछा, तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, नाखून पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया, चूंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच लिए गए।
इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई जैसे लाश होती है। चुनांचे इन लोगों ने दोबारा इसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। मोहतरम ख्वातीन व हजरात, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और उसको कितना हौलनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा ख्वातीन इस वाक़ये से इबरत ले और उन गुनाहों से तौबा करे जिसकी सज़ा बरोज़ क़यामत बहुत सख्त है।